स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान से अध्याय 1 आकाश दर्शन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाला है और वीडियो के अंत तक आपको सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से समझ आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक आपको देखते रहना है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मज़े के साथ पढ़ते हुए और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। तो हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी कहा जाता है। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है और आइए देखें क्या आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है। दिन होती है तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? सूरज, जो सूर्य है वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चलो अब देखते हैं कि सूर्य के अलावा आकाश में और क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो आकाश में और क्या क्या है, चलिए देखते हैं क्या क्या है आकाश में। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो, आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। मतलब जब जो है पूरी तरीके से बादल जो है क्या होता है, क्लीन होता है, साफ होता है, तो आपको जब जो है छत वगैरह में या फिर आसमान की ओर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते हैं। और इनमें से कुछ अधिक चमकीले होते हैं तथा कुछ धुंधले होते हैं। कुछ तारे क्या होते हैं? बहुत अधिक चमकदार होते हैं और कुछ जो है धुंधले होते हैं, वो अच्छे से हमको दिखाई नहीं देते, मतलब धुंधले होते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा। कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे। कई जो तारे हैं वो बड़े होते हैं और कई जो तारे हैं वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। मजेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो तारे हैं, जो हमको छोटे छोटे जो तारे दिखाई पड़ते हैं, वो हमारी पृथ्वी से जो है कई गुना बड़े हैं और साथ ही साथ ये जो कुछ जो तारे हैं वो सूर्य से भी बड़े हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, इसे समझते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो तारे हैं वो हम जो है, आप बोलते हो कि ये जो है सूर्य से बड़े हैं, पृथ्वी से बड़े हैं, तो ये हमको छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये हमसे छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं। समान आकार की दो फुटबॉलें लें, मैदान में जाकर उन्हें एक दूसरे से कम 50 से 80 मीटर दूर रखें। अब आपको इसको समझना है तो एक काम करना होगा, आप जो है मैदान में जाए और उसको आपके साथ जो है 2 फुटबॉल आप साथ में ले जाना और उसको जो है एक दूसरे को 50 से 80 मीटर दूर, मतलब एक जो गेंद है उसको 50 मीटर में और दूसरे गेंद को जो है आपको 80 मीटर में रख देना है। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर के उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बाल तथा आप एक सरल रेखा में हैं। अब आपको एक लाइन से उसको रख देना है और आपको जो है 30 मीटर दूर जाकर के उनसे जो है उनको देखना है। अब दोनों बालों का आकार को ध्यान से देखें, क्या आप दोनों बालों का आकार समान नजर आता है? तो आपको जब देखोगे तो उसमें दोनों बालों को का जो आकार है वो छोटा बड़ा दिखाई देगा। कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होगी उतना उसका जो आकार है हमें उतना ही छोटा नजर आता है। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इतने बड़े तारे हमसे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई चीज हमसे बहुत दूर होती है तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? छोटा दिखाई देता है, और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं उसका आकार जो है बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो तारे हैं वो कैसे हैं? हमारे से बहुत दूर हैं, इस कारण वो जो है हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। ये ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। यदि हम आकाश में ध्यान से देखें तो हमको तारों के अलावा कुछ ऐसे जो चीजें हैं वो दिखाई पड़ती है जो क्या करती है? पृथ्वी की तरह सूर्य की क्या करती है? वो जो है परिक्रमा करती है, उसका जो है चक्कर लगाती है। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है, वास्तव में ये जलते हुए उल्का पिंड है। आपको अचानक से जो है एक जलता हुआ कुछ चीज जो है अचानक यदि आप देखो या देखे होंगे तो दिखाई पड़ता है, तो ये जो है क्या है? जलते हुए उल्का पिंड है। इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाश गंगा की क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या करते हैं? आकाश गंगा की रचना करते हैं। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। तारे और तारामंडल।
तो क्या है, आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षक होते हैं। सबसे जो है अच्छे तरीके से हमको बहुत अच्छा लगता है क्या कि जब जो है रात होती है, तारों को देखते रहते हो तो हमको क्या दिखाई पड़ता है, वो बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ता है। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश तथा ऊष्मा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ये जो तारे हैं वो ऐसे खगोलीय पिंड हैं, वो लगातार क्या करते रहते हैं, प्रकाश और ऊष्मा का जो है उत्सर्जन करते रहते हैं, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा जो है छोड़ते रहते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये जो सूर्य है वो भी क्या है, तारा है, किसका, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। दिन के समय आकाश में सूर्य का प्रकाश के कारण अन्य तारे नहीं दिखाई देते। दिन होता है तो हमको जो है तारे दिखाई देते हैं क्या, नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि वो जो है सबको जो है धुंधला कर देता है, मतलब वो जो है दिखाई नहीं देता। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतने दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष का समय लग सकता है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो तारे हैं वो पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष का जो है समय लग सकता है। अब आप सोच सकते हो कि वो जो है कितने दूर है। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है, तो आपको इसको याद रखना है कि जो तारों की दूरियां हैं उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, इसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी से सूर्य लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और सूर्य कितने दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब सोचो कितने दूर होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का जो समय है लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट जो है दूर है। आपको इसको भी याद रखना है कि पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये जो है लगभग 8.3 प्रकाश मीटर क्या है, दूर है। सूर्य के बाद के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटारी है जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष क्या है, दूर है। अब सूर्य के बाद यदि हम पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा देखें तो कौन सा है, अल्फा सेंटारी है जो लगभग जो है 4.3 प्रकाश वर्ष मीटर दूर है। और सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष क्या है, दूर है। तो आपको इसको बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है ये जो तारे हैं उसके नाम हैं और ये जो है पृथ्वी से कितने दूरी में है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी, इसे आकाशगंगा कहते हैं। यदि आप आकाश में ध्यान से देखें तो एक तारों की एक धुंधली सी पट्टी, एक रेखा जैसी पट्टी आपको उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई पड़ती है, तो इसको क्या बोला जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो रात में जब आसमान बिल्कुल क्लियर हो तो जा करके इसको देख सकते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। और जो हमारी आकाशगंगा है वो लाखों जो आकाशगंगाएं हैं उनमें से एक है और इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार भी क्या है, स्थित है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं ध्रुव तारे की स्थिति, ये ध्रुव तारा और ये हमारी पृथ्वी। तो ध्रुव तारे की स्थिति यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिया गया है। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या समूह की तीव्र गति से क्या करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य के साथ सहित जो सभी जो तारे हैं किसी न किसी खगोलीय पिंड की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमको नहीं हो पाता। ये जो है हमसे इतने दूर हैं कि हमको उस चीज का जो है पता नहीं चल पाता। ये जो है ऐसे लगते हैं जैसे वो एक जगह पर स्थित हो, लेकिन ये जो है क्या करते हैं, परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर ये जो है घूमती रहती है, जबकि जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है, लेकिन उत्तर दिशा में एक ऐसा तारा है जो हमको स्थिर प्रतीत होता है, यानी कि रुका हुआ प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। उत्तर दिशा में एक तारा है जिसको जो है ध्रुव तारा हम बोलते हैं और वो जो है कैसा प्रतीत होता है, बिल्कुल स्थिर, यानी कि उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती।
पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में जो है ध्रुव तारे को देख करके ये जो है देख सकते हैं ध्रुव तारा और ये बृहद सप्तऋषि। तो पुराने समय में क्या किया जाता था, दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा जानने के लिए जो है ध्रुव तारे का प्रयोग किया जाता था और ये जो है उत्तर दिशा में स्थित होता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ध्यान से देखेंगे, देखने पर हमें तारों में कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। यदि हम आसमान में अच्छे से किसी दिन ध्यान से देखें तो हमको अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई पड़ती है। तारों के ऐसे समूह को क्या बोला जाता है? तारामंडल कहा जाता है। किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी जो है समान होती है। जो तारामंडल है तारों का समूह, ये जो है हमेशा क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं और इसको क्या बोला जाता है? तारामंडल कहा जाता है। तो ये जो है हमेशा इसका जो आकृति है वो एक समान दिखाई पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं। जो हमारे पूर्वज थे तो इन्होंने उनको क्या जो है तारामंडल को जो है नाम दिया है, जैसे कि बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर तथा मृग या ओरायन। तो ये सभी क्या है? तारामंडल के नाम हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में मृग तारामंडल है, बृहद सप्तऋषि है। तो ये सभी जो है क्या है? तारामंडल है। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहद सप्तऋषि तारामंडल एक है। ये जो बृहद सप्तऋषि है इसको जो है आसानी से आप जो है पहचान सकते हैं और इसको जो है बिग डीपर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बिग डीपर भी कहा जाता है। इस तारामंडल में बहुत से तारे हैं। ये जो सप्तऋषि जो तारामंडल है उसमें बहुत सारे जो है तारे शामिल हैं, जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। जो सबसे बड़ा जो चमकदार जो 7 तारे हैं वो जो है प्रश्न चिन्ह जो होता है उसी प्रकार का जो है ये आकृति बनाते हैं। चित्र 1.2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी सी करछुल या फिर ये जो कैसा आकार बनाते हैं? क्वेश्चन मार्क जो प्रश्न चिन्ह है उसी प्रकार के जो है आकार बनाते हैं। इनमें से 3 करछुल के हैंडल में है तथा 4 कटोरे में है। करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं और इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर आगे संकेत करती है। तो चित्र में आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमकने वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है। जो ध्रुव तारा है इसके हैंडल के सिरे पर क्या है? स्थित है। तो इसमें भी जो है बहुत चमकदार तारे होते हैं। मृग या ओरायन भी आकाशगंगा आकाश में दिखाई देने वाली प्रमुख तारामंडल है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल है उसी प्रकार से मृग और जो ओरायन है वो भी क्या है? तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडल की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इसमें भी बहुत अधिक क्या होते हैं? चमकीले तारे हमको दिखाई देते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, अतः इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रात्रि में इन तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करें तथा ध्रुव तारे की स्थिति को जाने। आप जो है रात के समय देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मृग तारामंडल। ये जो है ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है कोई शिकारी पुरुष हुई, ये उसके जैसे उसी प्रकार के जो है क्या बनाते हैं? आकृति बना रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसको क्या बोला गया है? काल पुरुष इसको कहा गया। ये जो है शिकारी की तरह आकृति दिखाई इसकी देती है। अब बात आती है ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 हैं। पहले क्या था? 9 ग्रह थे, लेकिन अब केवल इसको 8 ग्रह बोला जा मतलब अभी वर्तमान में है। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य हो गया। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं करते। इनमें किसी प्रकार का जो है प्रकाश नहीं होता, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए तारों के समान चमकदार दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो है किसी प्रकार का क्या नहीं होता? प्रकाश नहीं होता, लेकिन सौर प्रकाश जो है इनके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उसको ये क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं, इसलिए ये जो हमको चमकदार दिखाई देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि की खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर दी थी, क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से देखे जा सकते हैं। जितने भी ये जो ग्रह थे
उनका खोज जो प्राचीन जो खगोल जो शास्त्री थे उन्होंने कर लिया था, क्योंकि इनको जो है सामान्य आंखों से देखा जा सकता था। अरुण, वरुण और यम की खोज जो है दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी। और जो अरुण और जो वरुण और जो क्या है यम यानी कि प्लूटो है, उसकी खोज जो है जब दूरबीन आया तो उसके बाद जो है इसका आविष्कार जो है किया गया, इसकी खोज जो है की गई। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते रहे हैं। पहले जो है 9 ग्रह माने जाते रहे थे और प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कि कक्षा पर सूर्य की क्या करते थे, परिक्रमा करते थे, चक्कर लगाते थे। परंतु प्लूटो को आपने खोज के 76 वर्ष बाद विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रह की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार आप कुल 8 ग्रह हैं। अब ये जो प्लूटो था यानी कि जो यम, उसको जो है ग्रह के जो बिरादरी है, ग्रह का जो समूह है, उससे अलग कर दिया। इसको बोला गया कि अब तुम जो है ग्रह नहीं हो। ऐसा करके जो है टोटल अब कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है क्या करते हैं, एक निश्चित जो कक्ष है उसमें सूर्य का क्या करते हैं, जो है चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये सूर्य हो गया, फिर क्या आता है, बुध आता है, और ये जो इस प्रकार का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका क्या है, पथ है, एक कक्षा है, और इसी में ये जो है घूमते रहते हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है, सौरमंडल। देख सकते हैं कितने ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल जो है 8 ग्रह हैं। तो ये है सौर मंडल। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह भी हैं और इनके क्या है, उपग्रह भी हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो क्या करता है, ग्रह की परिक्रमा करता है। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का। फिर बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों में से एक से अधिक प्राकृतिक क्या है, उपग्रह हैं। आइए इनके बारे में जाने। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहला है बुध। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। ये जो बुध है वो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। यहाँ पर चित्र में देखो, ये सूर्य हो गया और यहाँ पर क्या है, बुध है। तो ये सूर्य के सबसे क्या है, पास है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक क्या होता है, गर्म रहता है। ये जो है सूर्य के सबसे क्या है, पास है, करीब है, इस कारण ये जो है बहुत अधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। इसका जो व्यास है, इसका जो द्रव्यमान है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है, बुध का। चंद्रमा के समान ही बुध पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातली चट्टानें एवं पर्वती है। और इसका जो धरातल है वो कैसा है, चट्टानी और पर्वतीय है, किसका, बुध का। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है और इसका किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। फिर बात आती है शुक्र की। यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, दूसरा क्रम में। ये जो शुक्र है वो सूर्य से दूसरे क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। जितने भी खगोलीय पिंड हमको दिखाई पड़ते हैं उनमें जो शुक्र है वो सबसे अधिक क्या है, चमकदार है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसके घने बादलों से युक्त वायुमंडल है। यहाँ पर जो शुक्र जो ग्रह है उसमें बहुत अधिक क्या है, घने बादल है, इसी कारण ही हमको चमकदार दिखाई देता है। जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जब जो है सूर्य से जो है प्रकाश पड़ता है किस पर, शुक्र ग्रह पर, तो ये जो है इसको क्या कर देता है, लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण जो है बहुत अधिक चमकदार दिखाई देता है। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। इसको जो है आप देख सकते हैं और ये जो है बहुत अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, ये जो है तारा नहीं है, क्या है, ग्रह है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा तथा संध्या तारा भी कहा जाता है। ये जो है तारा नहीं है, फिर भी इसको क्या बोला जाता है, सुबह और शाम का, संध्या यानी कि शाम, भोर का तारे यानी कि सुबह का तारे, इसको कहा जाता है किसको, शुक्र ग्रह को। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि मतलब और दोनों का व्यास लगभग समान है। मतलब इनका जो दोनों का जो व्यास है वो लगभग समान है, पृथ्वी और किसका, हमारा जो शुक्र है, हमारी पृथ्वी और शुक्र है, इनका जो व्यास लगभग समान है। शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। फिर बात आती है पृथ्वी की। सूर्य से ये जो है तीसरे क्रम में है, बढ़ती दूरी के क्रम में जो है तीसरे क्रम में है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है
365.26 यानी कि 365.26 दिन में क्या करती है, पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन के लिए 24 घंटे लगते हैं। एक घूर्णन करने के लिए उसको जो है 24 घंटे लगते हैं और ये पूरी परिक्रमा जो है 365 दिन में पूरा करती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये जो है अपने अक्ष पर जो है थोड़ी सी झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, उसी कारण से कहाँ यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, मतलब मौसम बदलता रहता है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। जो चांद है वो पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य दोनों की क्या करता है, परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर घूमता रहता है और यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। और जो चांद है वो क्या करता है, सूर्य से जो प्रकाश इसके ऊपर जो पड़ता है उसको पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है, सिर्फ इसका वही भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर दिखाई पड़ता है। फिर अब चौथा ग्रह है मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये जो अगला ग्रह है, कौन सा, मंगल। यह लाल रंग का दिखाई देता है। ये जो है किस रंग का, रेड कलर यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, ये जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन से क्रम में है, चौथे क्रम में, और इसको जो है क्या बोला जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति की कोई पुष्टि प्रमाण नहीं मिले हैं। मंगल ग्रह पर जो है जल और जीवन के कोई पुष्टि का प्रमाण जो है अभी तक नहीं मिला, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फिर भी जो खगोल शास्त्री जो वैज्ञानिक हैं वो इसकी क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि मंगल पर भी जीवन हो सकता है क्या, ऐसा करके। फिर बात आती है बृहस्पति। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी 8 जो ग्रह हैं उसमें बृहस्पति सबसे क्या है, बड़ा है और इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। इसका जो भार है वो सबसे अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य की दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है, मतलब ये जो है बहुत दूर है। और सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। फिर भी ये जो है हमको चमकदार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो है सूर्य से ये जो है थोड़े दूरी में है, इस कारण सूर्य का प्रकाश जो है इस तक नहीं पहुंच पाता, फिर भी ये जो है चमकदार दिखाई देता है। इसके कारण इसे घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के 28 ज्ञात क्या है, प्राकृतिक उपग्रह हैं। फिर बात आती है शनि, ये जो ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में यह 6वें नंबर पर है, कौन, शनि। सूर्य से इसकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग क्या है, दुगनी है। यह सूर्य से और भी बहुत अधिक दूरी पर है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा है, किंतु बृहस्पति की तुलना में क्या है, बहुत ही ठंडा है। जो शनि है वो बहुत ही क्या है, ठंडा है और इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलय के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। ये जो है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और ये जो है अन्य ग्रहों से बहुत अधिक क्या है, सुंदर। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या क्या है, 30 है और इसको आप जो है दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। फिर है अरुण, दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग क्या है, दुगुनी है और इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या क्या है, 21 है। ये जो है इसको किस में खोजा गया था, दूरबीन के आविष्कार हो गया था तब इसको जो है खोजा गया था, किसको, अरुण और वरुण दोनों को। और ये जो है बहुत दूरी पर है सूर्य से। फिर है वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में ये जो है 8वें नंबर पर है और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है, 8 और सूर्य से ये जो है अधिक दूरी के कारण क्या है, बहुत ही ठंडा होता है। सूर्य से ये जो है बहुत दूरी पर है, इस कारण जो है बहुत क्या होता है, ठंडा होता है। अब बात आती है यम, प्लूटो को अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों, इसको जो है क्यों बाहर कर दिया गया, इसको जो है ग्रह से क्यों निकाल दिया गया, इसको हम जो है समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सभी ग्रह की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग
39.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। ये जो है सबसे दूरी पर है, सूर्य से बहुत दूरी पर है और इसका जो आकार है बहुत क्या है, छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। मतलब सूर्य से इसका प्रकाश को पहुंचने में लगभग किस पर जो यम है, जो प्लूटो है, उसको जो है बहुत दूर, वो जो है बहुत दूरी पर है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पहुंचने में इसको 32 घंटे का समय लग जाता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा और इसको जो है ग्रह माने या न माने इस पर जो है विवाद हो रहा था। अंततः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग में हुई बैठक ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उसके अनुसार उस ग्रह को जो है पिंड कहा जाएगा, मतलब इसको जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब क्या बात आती है, प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। ये जो प्लूटो है, जो यम जो है, वो क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो है बहुत ही क्या है, द्रव्यमान इसका कम है, छोटा होने के कारण ये जो है गोल नहीं है। और दीर्घवृत्ताकार लगभग जो अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यू कक्षा को काटते हुए भीतर चला आता है। ये जो है अंडाकार, अंडा जिस प्रकार रहता है ठीक उसी प्रकार से ये भी है। इसके अलावा यह अन्य ग्रहों एक ही तल पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 70 अंश का जो है कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से इनको जो है क्या कर दिया गया, ग्रह की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। अब बात आती है, आप जानते हैं कि सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त कई ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। आइए अब इन खगोलीय पिंडों के विषय में जानें। तो चलिए अब खगोलीय पिंडों के विषय में जानते हैं। तो पहला है ग्रहिकाएं। ये क्या चीज होती है, इसको पढ़ते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएं द्रव्य के विखंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। जो ग्रहिकाएं हैं वो मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं और ये जो है सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं और इसको क्या बोला जाता है, ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह भी इसको कहा जाता है। फिर बात आती है धूमकेतु, जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और बहुत ही छोटे खगोलीय पिंड है। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। जब ये जो है सूर्य के बहुत पास आ जाते हैं तभी हम इसको देख सकते हैं। इसका विशेष लक्षण है कि एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। इसको बोला जाता है धूमकेतु। धूमकेतु को पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समयावधि के बाद बार बार प्रकट होते हैं। एक निश्चित समय के बाद ये हमको दिखाई देता है। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। इसे पिछली बार सन 1986 में देखा गया था। चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोला जाता है धूमकेतु। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये जो है एक निश्चित समय में समय समय पर ये हमको दिखाई पड़ता है। फिर है उल्काएं एवं उल्कापिंड। अंधेरी रात में जब आसमान साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है और कुछ लोग इनको जो है टूटता तारा कहते हैं। टूटता तारा जो हम देखते हैं अचानक से टूटता हुआ, तो इसको क्या बोला जाता है, उल्काएं या उल्कापिंड इसको कहा जाता है। वास्तव में ये तारे नहीं, क्या है, उल्काएं हैं। हम जब देखते हैं कि वो जो है तारा टूट रहा है, टूटता तारा हम उसको बोलते हैं, लेकिन ये जो है तारा नहीं होता, क्या होता है, उल्काएं होता है। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ये जो है छोटा सा क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। और जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल की बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। जब ये जो है पृथ्वी के जो है इसमें वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जो है इसमें आग लग जाती है, जो है जल जाता है और उसी कारण से हमको एक चमकदार जो चीज है वो दिखाई देती है, जिसको हम जो है टूटता तारा कहते हैं। लेकिन ये जो है क्या होता है, उल्का इसको बोला जाता है। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल पाती है तथा उसका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले ही गिर जाता है और उल्का के इस बिना जले पिंडों को जो है उल्का पिंड क्या जो है बोला जाता है। कुछ जो उल्का है वो जो है पूरी तरीके से जल जाता है और कुछ जो है बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है। तो जो बिना जले पृथ्वी पर गिरता है उसको क्या बोला जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। सौर मंडल में विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह अपने अपने परिपथ में एक दूसरे की गति और मार्ग में अवरोध पहुंचाए बिना करोड़ों वर्षों से निरंतर सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो है अपने अपने कक्ष में जो है
घूमते रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्या हमारा व्यवहार भी इसी तरह है? क्या हम अपने समुदाय के सदस्यों के साथ उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम लोग भी सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? क्या हम दूसरों को जो है बिना नुकसान पहुंचाए रहते हैं क्या? ऐसा करके हमें इस पर जो है विचार करना चाहिए, ताकि समुदाय के सभी सदस्य शांतिपूर्वक जीवन जी सके। हमको जो है सबके साथ जो है शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इस डिब्बे में दिया गया है। तो ये था आज का हमारा पाठ आकाश, जो हमारी कौन सा पाठ था? ये था आकाश दर्शन। तो आज का ये जो पाठ है यहीं पर जो है समाप्त होता है, और आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो जरूर इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में यदि आपको अच्छे से समझ आया तो लाइक जरूर इसमें कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि इसका प्रश्न उत्तर आपको के लिए जो है बना करके वीडियो में लेकर के आ सकूं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।